साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत दिख रही है, उसके बाद लेफ्ट लिबरल गैंग ने दोस्तों एक गजब का खतरनाक काम किया है, खूंखार काम। पूरी की पूरी जीत को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट करके छोड़ दिया है। पोलराइजेशन मतलब जो सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं ना, फिर से पश्चिम बंगाल में लगाने का प्रयास किया है। लेकिन आज मैं इस एचबी शॉर्ट्स में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक दो नहीं 13 फैक्टर, 13 फैक्टर्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके आपको बताता हूं वो 13 बिंदु क्या हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। उसमें ये पोलराइजेशन एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा कतई नहीं है दोस्तों। आप एक एक करके गिनिए। पहला फैक्टर, गुंडागर्दी। टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने अपनी पहचान गुंडागर्दी से स्थापित करने की कोशिश की। सीधे धमकी देना, कहीं लोक लज्जा नहीं, कुछ भी कह देना, 4 मई को दिखा देंगे, बर्बाद कर देंगे, जनता को धमकाना। यह दुनिया में कहीं नहीं होता दोस्तों। अगर देश में लोकतंत्र है, आप जनता जनार्दन को धमकाते हैं, डराते हैं, उनको धमकी बर्दाश्त नहीं। कब तक आप गोलगप्पे खिलाएंगे? यह सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी। दूसरा फैक्टर, भ्रष्टाचार। चारों ओर भ्रष्टाचार का राज, चारों ओर। कोई भी चीज ले लीजिए, बिना भ्रष्टाचार के तो कुछ होता ही नहीं है। यह बात तो खुद ममता बनर्जी बोल चुकी है कि कोई भी योजनाओं कटमनी लगता है। उन्होंने खुद कहा कि अरे भैया पैसा वापस कर दो। और जब उन्होंने ये बात स्वीकार की थी पिछली बार, याद कीजिए 2021 में, उनको जीत मिली, प्रचंड जीत। इस बार जनता ने देख लिया ये सब झूठ है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ममता को कोई लेना देना नहीं। ये दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों। तीसरा बड़ा कारण, ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा आपको। टीएमसी कार्यकर्ताओं में निराशा। ये जो गुंडागर्दी आप देख रहे थे ना, टीएमसी का ओवर कॉन्फिडेंस, वो कुछ ही लोगों का था। मैं तो पश्चिम बंगाल से हूं दोस्तों, मेरा जन्म भी बंगाल में हुआ है। मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, आप समझ रहे हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनमें भारी निराशा, दो गुट में बट गए। उनको लग रहा है यार जिसको मिल रहा है वही मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। यह गुंडागर्दी दिख रही थी दोस्तों। टीएमसी कार्यकर्ताओं के भीतर जो निराशा हुई, कहते हैं ना अपने लोगों ने ही हरा दिया, यह वहां पर एकदम अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। यह तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसका? यह भाजपा का नहीं है, यह टीएमसी का है। टीएमसी ने जिस तरीके से मुस्लिम्स के पोलराइजेशन में सब कुछ झोंक दिया, क्या क्या गाने गा रही थी, कुछ तो असर होगा ना भाई। बंगाल ही तो है, हिंदू ही तो है। अरे मुसलमानों ने तो अलग से बांग्लादेश ले लिया था, आप वहां पे भी हिंदुओं को कुचलने में आमादा है। जब देखा लोगों ने कि ये मुसलमानों का पोलराइजेशन हो रहा है, तो रिवर्स पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। आप समझ लीजिए, ग्रामीण इलाकों में हिंदू एकजुट हुए, शहरी इलाकों में। यह चौथा फैक्टर है दोस्तों। पांचवा फैक्टर, ओबीसी, एकजुटता। ममता बनर्जी ने इस फैक्टर को छुआ ही नहीं, और अब तक बंगाल की सत्ता में दोस्तों कायस्थ ब्राह्मण हावी रहे, जबकि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री, ओबीसी सरकार की आवाज को बुलंद किया। टीएमसी तो मदमस्त थी, ममता बनर्जी, उन्होंने देखा नहीं, कोई काट भी नहीं निकाल पाई। यह है पांचवा फैक्टर। छठा फैक्टर सुनिए, बदलाव की बुलंद आवाज। ममता बनर्जी 3 बार से मुख्यमंत्री है, सत्ता विरोधी लहर है, उनके पास कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं। भाई मोदी जी हर रैली में बोलते हैं ना कि 2014 में इतने बन रहे थे रोड, हम इतने बनाते हैं, इतने पोर्ट थे हम इतने बनाए, इतने एयरपोर्ट इतने बनाए। ममता कुछ कहती है? कुछ नहीं। तो भाई सत्ता विरोधी लहर तो होगी ना।
भाई मोदी जी जंगल राज ऐसे ही थोड़ी कह रहे थे, जंगल राज तो था ना भाई, कट मनी, महिला सुरक्षा, तमाम चीजें, कोई विकास का काम नहीं। इसको लोगों ने बहुत शिद्दत से महसूस किया दोस्तों। सातवां फैक्टर, वोटर मूवमेंट प्लान। भाई बंगाली अस्मिता के नाम पर टीएमसी ने वापसी की। भाजपा को पता था कि हमारी गिनती तो 30% से शुरू हो रही है, हमको तो 90 के ऊपर जाना है। अब वो परेशान, क्या करें। उन्होंने तय किया कि अगर हमको 2-4 माने 5-7% भी अगर ठीक से आ गए तो काम कर जाएगा। उन्होंने तय किया कि जो बंगाल से बाहर के लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना है, कम से कम 5-7% बढ़ाना है। जो बंगाल से बाहर रह रहे थे उन लोगों को अप्रोच किया। आप जानते हैं ना, कहां कहां से बंगाल के लोगों को उठा उठा के लाए, ट्रेन से भेजा, टिकट दिया, हवाई जहाज दिया, जो भी दिया, काम कर गया दोस्तों। मेहनत, ये 7वां फैक्टर है। 8वां फैक्टर सुनिए, माइक्रो मैनेजमेंट। देश के अलग अलग राज्यों से करीब करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को लगाया और एक विधानसभा में दोस्तों 30 से 40 दूसरे राज्यों के वर्कर की टीम को लगाया। इसमें संगठन के पदाधिकारी से लेकर सांसद, विधायक सब लगे रहे। 45 से 50 दिनों का टास्क पूरा किया। और कल मेरे एक बहुत घनिष्ठ परिचित दोस्तों, उनके यहां भी एक जिला उनको सुपुर्द किया गया था। वो बता रहे थे कि भैया मैं 2 जनवरी से हूं इस इलाके में। ऐसी ऐसी कहानियां बताई दोस्तों, मैं दहल गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। हर टीम में 1-2 बांग्ला भाषी को रखा, तमाम लोगों के साथ काम किया। यह 8वां फैक्टर है, माइक्रो मैनेजमेंट। 9वां फैक्टर, भद्रलोक का भरोसा। पिछली बार जो भद्रलोक है उसने भाजपा को जरा सा भी भाव नहीं दिया। ममता बनर्जी को लगा कि भैया ये तो हमारा ही है, ग्रांटेड है, वो लगे रहे कि भद्रलोक तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा ने मेहनत की दोस्तों, लगातार मेहनत की। जैसे नितिन नवीन, मैंने बताया था आपको, उनको भारतीय जनता पार्टी का भद्रलोक का प्रतीक बनाकर भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। कुर्ता, धोती, जैकेट के जरिए संदेश दिया। नितिन नवीन ने छोटी बड़ी 50 से ज्यादा मीटिंग की, मुलाकात की। यह भद्रलोक भी काम आया। यह 9वां फैक्टर है। 10वां फैक्टर दोस्तों, आरएसएस। इस पर तो मैं अलग से कहानी बना चुका हूं। 2 लाख बैठकें, 2 लाख। बंगाली अस्मिता कि इस बार तो अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दोस्तों आज से नहीं 2 साल से वहां काम कर रही। वैसे तो ये दशकों से कर रही, लेकिन इस चुनाव को फोकस करते हुए 1-2 साल से लग गई आरएसएस की टीम। आज उसका नतीजा मिल रहा है। यह 10वां फैक्टर है दोस्तों। 11वां फैक्टर, बंगाली अस्मिता का भारतीय जनता पार्टी का संस्करण है। इस बार बड़े बड़े नेताओं ने रैली की, लेकिन जो बंगाल के लोकल लीडर हैं उनको ऊपर रखा। बंगाली भाषा, बातचीत, बयानबाजी, उनको तरजीह दी। ये जो झालमुड़ी आपने देखा, ये उसी की वजह। फुटबॉल, मछली, इस बार भी ममता ने फंसा दिया था मछली पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। ममता को चोट करने का मौका नहीं मिला जो ये विक्टिम कार्ड खेलती थी। 12वां फैक्टर सुनिए, महिला शक्ति दोस्तों। महिलाओं को लेकर जितनी स्कीम चल रही है, तो भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, आरजी कर, संदेश खाली, आप जानते हैं महिलाओं की स्थिति कितनी बद से बदतर है, सुरक्षा खराब है। ममता के पास कोई काट नहीं था। यह 12वां फैक्टर है। 13वां फैक्टर, सुरक्षा। चुनाव में दोस्तों खून खराबा आम है। शहरी क्षेत्र में तो संभ्रांत वोटर डर के मारे निकलते ही नहीं थे। इस बार चुनाव आयोग ने काम किया दोस्तों। मैं तो जरूर कहूंगा कि चुनाव आयोग के लिए जो ज्ञानेश कुमार है उनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। बल्कि पहला व्यक्ति हो जिनको भारत रत्न देना चाहिए। ये अभी 2029 तक रहेंगे। सारे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराएं, इनको भारत रत्न दीजिए, मैं तो जरूर कहूंगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। देखिए मैंने 13 फैक्टर बताए हैं, ये कहीं एनालिसिस में आपको नहीं मिलेगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा आप कितने सहमत हैं। और HB शॉर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।